औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 और उसका थ्योरम नंबर 6 जो से डिस्कस करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है बेटा जी? स्टेटमेंट समझने से पहले मुझे आप एक बात बताएं, जो पहले मैंने आपको 2 थ्योरम समझाए हैं, ठीक है? उसमें मैंने आपको ये बताया कि एंगल के बाइसेक्टर जो है उसके ऊपर कोई पॉइंट हो तो उसके आर्म से क्या होगा? बराबर फासले पे होगा। अगर कोई पॉइंट एंगल के इनसाइड मौजूद है और उसका ये खासा है कि वो एंगल के आर्म से बराबर फासले पे है, तो फिर वो उसके बाइसेक्टर पे होगा। मतलब हमने थ्योरम किया, उसका कन्वर्स किया। अब उसकी एप्लीकेशन हमने करनी है और इस ट्राइंगल के जो एंगल्स के बाइसेक्टर्स होंगे। पहली बात तो ये बताएं, ट्राइंगल के अंदर एंगल्स होते हैं नहीं होते? होते हैं। क्या तीनों के बाइसेक्टर्स ड्रॉ नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो क्या तरीका होगा? अब हमने प्रूफ ये करना है कि वो तीनों के तीनों बाइसेक्टर्स जो होंगे बेटा वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉब्लम किसी को। तो लेट अस स्टार्ट द वर्क। पहली बात क्या था? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। यहां तक आपका गिवन है और आर कॉन्करेंट हमने प्रूव करना है। आर कॉन्करेंट हमने प्रूव करना है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, वही प्रीवियस से मैंने थर्ड थ्योरम में आपको कहा था, 2 एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और प्रूव करेंगे तीसरे का भी बाइसेक्टर जो है वो उसी पॉइंट से पास करेगा जहां से 2 के पास कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो लेट अस स्टार्ट द वर्क। गिवन क्या है जी? ट्राइंगल ले लिया हमने, तो हम यहां गिवन में लिखेंगे एबीसी द ट्राइंगल या ट्राइंगल एबीसी। ये हमें गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है जी? टू प्रूव ये हमारा टू प्रूव क्या हमारा बताएं? टू प्रूव है कि जो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंगल बी। क्या आगे बोल, तू जान बोल, क्या होगा? एंगल सी, आगे बोल। कॉन्करेंट या कॉन्करेंट? कॉन्करेंट। सारे एक ही पॉइंट से पास करेंगे। शाबाश, क्लैपिंग जी इस बच्चे के लिए। कंस्ट्रक्शन क्या है जी? क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में? बेटा जी कोई से 2 एंगल्स पकड़ लें और उनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लें, ठीक है? मैंने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया। सिर्फ सी का ड्रॉ करना, तीसरे का नहीं करना। ये दोनों किस पॉइंट पे मीट कर गए? इस पॉइंट पे मीट कर गए। और इसको हम किसका नाम दे दें? टी का नाम दे दें, ओ का, चलो ओ का नाम दे दें, ठीक है बेटा? प्रॉब्लम किसी को? अब इस पॉइंट ओ से मैं कंस्ट्रक्शन में पहले मैं क्या देता हूं कि ड्रॉ, नाम नहीं दे रहा है दबा एंगल के बाइसेक्टर को, चाहे आप ओ बी क्या दें, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। क्लियर हो गया? ये ले बेटा, ठीक है? प्रॉब्लम किसी को? मीटिंग कहां मीट करेंगे? मीटिंग एट पॉइंट, किस पॉइंट पे मीट किया उन्होंने? ओ पे। प्रॉब्लम किसी को? अगर मैं यहां पे इस चीज का इजाफा कर दूं कि ड्रॉ बाइसेक्टर्स ओ बी, ठीक है, एंड ओ सी ऑफ एंगल्स
बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, फिर मीटिंग एट पॉइंट ओ, फुल स्टॉप। अब मेरी बात गौर से सुनना, जिस पॉइंट पे आपके एंगल्स के बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं ना बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर तीनों साइडों पे गिराओ, एक इधर और एक नीचे। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो क्या करे 90 डिग्री के एंगल जाकर बनाए उनके साथ। बात समझे नहीं समझे? तो अब आप यहां करें ड्रॉ, इसको नाम दे दें P, इसको नाम दे दें Q, इसको नाम दे दें R। O Q ऑन व्हाट ए बी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया इसने। फिर मुझे बताएं, अगर O Q इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा, तो मुझे बताएं जो O का ए बी से मिनिमम डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? O Q ही होगा ना। O Q इज, इसका मतलब ये कि O Q इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये मतलब है इसका। उसके बाद हाँ, O R ऑन AC, उसके बाद ऑन BC। इसका मतलब ये कि द डिस्टेंस बिटवीन मिनिमम O and AB is what? OQ। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, समझ आया नहीं आया? अब अगर मेरी बात सुने, BO जो है वो आपके एंगल B का बाइसेक्टर है, तो जो O होगा उसका इससे फासला बराबर नहीं होगा। इसके आर्म B के दो आर्म्स है ना, एक ये वाला आर्म और दूसरा ये आर्म। मुझे ये बताएं, जो O है इसका AB से डिस्टेंस और BP से डिस्टेंस बराबर होगा नहीं होगा? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि OQ और OP बराबर होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, ये दोनों बराबर। तो क्या OP और OR बराबर नहीं होंगे? ये C का बाइसेक्टर है, ये भी दोनों बराबर होंगे। यही स्टेटमेंट अभी हम लिखेंगे और काम हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर मैंने इसलिए ड्रॉ किए हैं। फुल स्टॉप, क्लियर हुआ? और यही आपकी बुक पे लिखा हुआ भाई, देख लो। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंसेज हैं पॉइंट O के आर्म्स ऑफ द एंगल्स से। प्रॉब्लम ये O जो है उसका AB के आर्म से जो डिस्टेंस है वो क्या? OQ एंड OP मिनिमम है ना, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया मैंने, मिनिमम डिस्टेंस होगा ये। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। बट ये देखें, मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगा यहां पे, आपने मुझे बताना मैं ठीक लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं। ठीक है जी, यहां देखें, जो OP बताएं, जो O का Q से डिस्टेंस है और जो O का P से डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ एक दूसरे के बराबर है। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो रीजन दे। क्या? O इज, O किस पे है? बाइसेक्टर ऑफ, ये बाइसेक्टर है, ये लाइन बाइसेक्टर है किसका? B का। तो ये B के दो आर्म्स, एक ये आर्म और एक ये आर्म है, ऐसा है ना। तो जो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आप लेंगे उसका इसके आर्म से फासला क्या होगा? बराबर होगा ना। तो ये जो O है ये इसके बाइसेक्टर पे है, तो O का इसके आर्म से फासला बराबर होगा। तो O इज एट या O इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। पहली स्टेटमेंट लिख सकता हूं OP इज इक्वल टू OR, बाइसेक्टर पे है ना, ये देखिए लाइन नजर आ रही है इसके ऊपर है। तो आई विल राइट O, मैं OR लिखूंगा पहले, इज कॉन्ग्रुएंट टू OP। ये सेकंड वजह, O इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। यार एंगल C का बाइसेक्टर है, खुद देखो। ठीक है, अच्छा जरा 1 और 2 को देखो, इससे कोई दूसरी चीज डिड्यूस कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? क्या कह रहे हो? देखो दोनों OP के बराबर है, तो फिर OQ और OR भी बराबर हो जाएंगे। OQ इज कॉन्ग्रुएंट टू O। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है?
इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट ओ है ना, ये आपके एंगल ए के आर्म से बराबर फासले पे है। तो ये आपका फिफ्थ थ्योरम कहता है कि अगर एक पॉइंट किसी एंगल के आर्म से बराबर फासले पे हो तो ये उसके किस पे होगा, उसके किस पे होगा, बाइसेक्टर पे होगा। शाबाश अंजला लिख लाते हैं। तो तीसरा ये कहता है, तीसरे का मतलब ये है, तीसरा ये कहता है कि जो ओ है वो तो आपके एंगल ए के आर्म से भी बराबर फासले पे है, ये कह रहा है ना। तो इसका मतलब ये कहेंगे लिहाजा ओ इज एट बाई सेक्टर ऑफ व्हाट एंगल ए। किससे कहा, तीसरे से कहा। और ये हमारी चौथी स्टेटमेंट होगी। और पांचवी ये तो हमारा क्या था, एक हमारा क्या था, कंस्ट्रक्शन थी। कंस्ट्रक्शन क्या थी कि ओ इज एट बाई सेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी। मैंने कंस्ट्रक्शन की थी ना कि दोनों के बाइसेक्टर वो पे मीट कर रहा है, तो वो तो उन दोनों के बाइसेक्टर्स पे है। ये हमारे क्या थी, लो जी बात खत्म होगी बस। ये पांचवी स्टेटमेंट है। अब पांचवी स्टेटमेंट और चौथी स्टेटमेंट से हम क्या कहेंगे, फ्रॉम 4 एंड 5 हम क्या डिड्यूस करेंगे, हम क्या कहेंगे, बाई सेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, यार यही तो करना था, कंकरेंट। एट ओ पे मीट करता हुआ सारा आप लिखिएगा। ये हमने प्रूफ करना था, यहां तक किसी बच्चे देखो तीनों, देखो ओ आपके एंगल एक ही बाइसेक्टर पे आ रहा है और बाकी दो के बाइसेक्टर पे, तो इसका मतलब तीनों को तो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है जो कि ओ है। तो देयरफॉर दे आर कंकरेंट। ठीक है जी, समझ नहीं आ रहा दोबारा कुछ।